Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz from CCU Secondary School Kotadu, and today my topic is about 6th class lesson number 6 बेटा क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द एक्सरसाइज करनी है। उससे पहले के लेक्चर्स में ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द लेसन आपको बेटा पूरी डिटेल से मैंने करा दिए थे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। टेस्ट और इम्तिहानात के दरमियान क्या फ़र्क होता है। ठीक है ना, दोनों में टेस्ट होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, वीकली बेसिस पे होते हैं, मंथली बेसिस पे होते हैं। ठीक है ना, और फिर फाइनल एग्ज़ाम होता है बेटा, एनुअल एग्ज़ाम उसे कहा जाता है। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क पूछा गया है कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है। टेस्ट्स हेल्प द स्टूडेंट्स टू नो वेयर दे आर एंड व्हाट दे नीड टू डू टू इम्प्रूव। टेस्ट तुलबा को ये जानने में मदद देते हैं कि वो कहाँ हैं, यानी अपने स्टडी लेवल के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से वो कहाँ हैं, किस लेवल पर हैं। एंड व्हाट दे नीड टू डू टू इम्प्रूव, और उन्हें अपने उन टेस्ट में, अपने उस स्टडी लेवल में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। ये बेटा टेस्ट के हवाले से बात हुई है। फिर एग्ज़ाम्स आर समथिंग, इम्तिहानात वो चीज़ हैं दैट द स्टूडेंट्स नीड टू पास टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, जिसमें तुलबा को अगले दर्जे में जाने के लिए पास होने की ज़रूरत होती है। अगला दर्जा क्या है बेटा, नेक्स्ट क्लास। 6 के स्टूडेंट 7 में, 7 के स्टूडेंट्स 8 में, 8 के स्टूडेंट 9 में, इस तरह सो ऑन। ठीक है ना, एक सीक्वेंस बन जाता है, तरतीब बनती है और बच्चे चलते चले जाती हैं। तो टेस्ट स्टडी लेवल की जांच करने में मदद देते हैं, और इम्तिहानात फाइनली, ठीक है ना, वो होते हैं जिनमें आपने लाजमी पास होना होता है और अगली क्लास में जाना होता है। सिर्फ पास नहीं होना होता, बेहतरीन नंबर लेने होते हैं, बहुत अच्छा ग्रेड लेना होता है, और फिर जो है ना आपने अगली क्लास में प्रमोट होना होता है। इस बात को जहन में रखें। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। टेस्ट और इम्तिहानात की अहमियत क्या है। ठीक है ना बेटा, अहमियत पूछी गई है कि इन दोनों की अहमियत क्या है। टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। टेस्ट और इम्तिहानात तुलबा की जो प्रोग्रेस है बेटा, ठीक है ना, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। तुलबा जो हैं, ठीक है ना, पहले किस लेवल पर थे और अब मौजूदा जो क्लास थी उसमें किस लेवल पर थे, ये जानने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डू यू फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। आप टेस्ट और एग्ज़ाम्स के बारे में, ठीक है ना, नर्वस हो जाती हैं, घबराहट महसूस करती हैं, परेशान हो जाती हैं। नो, आई डू नॉट फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। नहीं, मैं टेस्ट और इम्तिहानात के बारे में, टेस्ट और इम्तिहानात के मुतालिक परेशान नहीं होता हूँ, ठीक है ना, घबराहट महसूस नहीं करता हूँ। आपकी बात हो रही है, आई से मुराद आप हैं, सारे तुलबा, हर बंदा, ठीक है ना, इंडिविजुअली अपना अपना कहेगा, इसलिए आई लगाया है। आई टेक टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स विद कॉन्फिडेंस। मैं टेस्ट और इम्तिहानात पूरे एतमाद के साथ करता हूँ, पूरे एतमाद के साथ देता हूँ। बेटा कॉन्फिडेंस लेवल अपना अप रखना चाहिए, उसे डाउन नहीं होना चाहिए। यही कॉन्फिडेंस लेवल आपके स्टडी लेवल को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा कर देता है। तो ये पॉइंट जहन में रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स डू यू प्रेफर टू हैव बाय। टेस्ट या इम्तिहानात आप किस काइंड के प्रेफर करती हैं, किस टाइप के, ठीक है ना, किस किस्म के टेस्ट और इम्तिहानात को आप तरजीह देती हैं। ठीक है ना, आपको सबक में पढ़ाया था 3 तरह के होती हैं, ठीक है ना, रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल। तहरीरी, ज़बानी और अमली, जिसमें प्रैक्टिकल किया जाता है, ये टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स है। तो कहता है कि इन टाइप्स ऑफ टेस्ट एग्ज़ाम में से आप किस टाइप को, किस काइंड को, किस किस्म के इम्तिहानात और टेस्ट को आप तरजीह देती हैं, वाई और क्यों देती हैं। आई प्रेफर ऑल द 3 रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। मैं तीनों तरह के तहरीरी, ज़बानी और अमली टेस्ट और इम्तिहानात को तरजीह देता हूँ बेटा। बिकॉज, क्योंकि दे हेल्प टू डिवेलप आवर स्टडी लेवल। ये तीनों तहरीरी, ज़बानी और अमली
किस्म के टेस्ट और इम्तिहानात हमारी जो स्टडी का लेवल है उसको डेवलप करने में, उसको अप करने में, उसको ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उसको बहुत अच्छा करने में बहुत मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन कैन यू स्टडी द बेस्ट इन द डे और एट नाइट, वाई? किस वक्त आप, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं, दिन के वक्त या रात के वक्त? इन द डे दिन के वक्त, और एट नाइट या रात के वक्त, वाई और क्यों? तो आई कैन स्टडी द बेस्ट इन द डे, मैं दिन के वक्त ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी करता हूँ, ठीक है ना, अपनी जो ज़िम्मिया काम होता है, होमवर्क होता है स्कूल का, वो कर सकता हूँ। आई से मुराद आप सब तुलबा हैं बेटा। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस वक्त, आई नेवर फील टायर्ड और स्लीपी, मैं खुद को थका हुआ या नींद में सोया हुआ महसूस नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये बेटा 5 क्वेश्चन आंसर थे जो आपको, ठीक है ना, पूरी डिटेल के साथ समझा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है, ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला आगे जो सेकंड टर्म है वो हम लेंगे, तो उस हवाले से बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते चले जाइए। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।